पेज नंबर 290, क्वेश्चन नंबर 4, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो कल मैंने आपको बैंक रिकन्सिलेशन के रीजंस बताए थे, कुछ रूल्स लिखवाए थे और डिफरेंसेस समझाए थे कि क्यों डिफरेंस होता है। आज हम उसे करेंगे। सो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर रहा हूँ, कुछ रूल्स भी बता रहा हूँ आपको और सम्स भी करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कैश बुक ऑफ श्री सुधीर shows bank balance of rupees 5000 as on 31st December 15. Prepare a bank reconciliation statement from the information given below. अब श्री सुधीर का बैंक बैलेंस दिया हुआ है 5000 और वो बैंक बैलेंस कैसे दिया हुआ है, एज पर कैश बुक दिया हुआ है। सो कल मैंने आपको रूल्स लिखवाए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट बैलेंस होता है। मैंने ये आपको याद करने के लिए कहा था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे, अभी कुछ भी मत करना, अभी समझना सिर्फ, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 5000 बैलेंस है तो डेबिट में लिखेंगे 5000, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि जब भी हम कोई चेक डिपॉजिट करते हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं तो कैश बुक की कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? ठीक है। और अगर बैंक बुक होगा तो चेक, चलो चेक डिपॉजिट करते हैं, सिर्फ चेक है, कैश नहीं है। सो चेक डिपॉजिट किया आपने, कोई कस्टमर चेक दे गया, वो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तो बैंक में जो चेक डिपॉजिट किया जाता है वो कैश बुक की डेबिट साइड आता है या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड आता है, रिसिप्ट साइड। कैश बुक में लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होता है, राइट हैंड साइड क्रेडिट होता है। ये रिसिप्ट्स होते हैं और ये पेमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि किसी कस्टमर को हमने गुड सेल किया, वो चेक देकर गया, तो कौन सी साइड रिकॉर्ड करोगे? डेबिट साइड। हमने किसी को चेक इश्यू किया, पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड। साइड याद होना चाहिए, ठीक है। सो अगर बैंक में हम कुछ डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं? डेबिट। और अगर कुछ चेक इश्यू किया है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि कैश बुक में अगर हम डिपॉजिट करते हैं कुछ तो डेबिट करते हैं, एंड डिपॉजिट करते हैं या रिसीव्ड करते हैं, ठीक है। और दूसरा चेक इश्यू करते हैं या पेमेंट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कंसेप्ट क्लियर है? नाउ बैंक क्या करेगी? बैंक हमसे ऑपोजिट करती है। अब बैंक अगर हमसे ऑपोजिट करती है, ये मैंने कल आपको प्रूव करके दिखाया था कि बैंक जो है वो ऑपोजिट करती है। तो बैंक ऑपोजिट करेगी तो बैंक के इफेक्ट्स कैसे होंगे वो समझ लेते हैं। कैश बुक में हम ये करते हैं। नाउ बैंक यानी पासबुक। हम जो डिपॉजिट करते हैं वो हमारे लिए एसेट्स होते हैं, इसलिए हम डेबिट करते हैं। और जो हम पेमेंट करते हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए हम क्रेडिट करते हैं।
बैंक का ऑपोजिट होता है। अगर हमने पैसा बैंक में डिपॉजिट किया है तो वो हमारे लिए एसेट्स हैं, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। तो जब हम डिपॉजिट करते हैं या रिसीव्ड करते हैं तो बैंक क्रेडिट करेगी, और अगर कुछ पेमेंट किया है या इश्यू किया है तो बैंक डेबिट करेगी पासबुक में। ओके, नाउ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं? कल रीजन बताया था कि एक ने एंट्री की होगी और दूसरे ने एंट्री नहीं की होगी, इसलिए डिफरेंस आता है। अब यहां पर किसी एक ने एंट्री की होगी, दूसरे ने नहीं की होगी। आपको जिसने एंट्री की है उसका अपोजिट करके दिखाना है। रूल फिर से बता रहा हूं, एक ने एंट्री की है, दूसरे ने नहीं की है। आपको क्या करना है? जिसने एंट्री की है उसका अपोजिट करके दिखाना है। अगर ये समझ में आ गया तो जो रूल्स दिए हैं वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो रूल्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर से हम डिपॉजिट करते हैं तो डेबिट करते हैं, कैश बुक में पेमेंट करते हैं तो बैंक में डिपॉजिट होता है तो क्रेडिट, और पेमेंट होता है तो डेबिट। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अ चेक ऑफ ₹8,000 was deposited with bank on 29th December, but this check is not credited in passbook till 31st December। एक चेक हमने डिपॉजिट किया है 8,000 का, एक चेक डिपॉजिट किया है, कोई कस्टमर देकर गया, हम 29 दिसंबर को जाकर डिपॉजिट करके आए, 31 दिसंबर तक वो अभी पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ है। पासबुक में क्यों क्रेडिट नहीं हुआ है? क्योंकि आगे से पैसा नहीं आया होगा। अब यहाँ पर हमने डिपॉजिट किया तो हमने तो कैश बुक में उसी दिन एंट्री कर दी होगी, क्लियर? और बैंक में आया नहीं तो बैंक ने एंट्री नहीं की, यानी हमने की है, बैंक ने नहीं की। कैश बुक में एंट्री हो गई है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई है। अब कैश बुक में क्या हुआ होगा? सो डिपॉजिट किया हुआ चेक डेबिट हुआ होगा, एक ने एंट्री की है, दूसरे ने नहीं की। आपको क्या करना है? जिसने एंट्री की है उसका उल्टा करना है, ऑपोजिट करना है। तो ये 8,000 आप क्रेडिट साइड लिखोगे। ओके, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट एंट्री है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बैंक और कैश बुक, यानी हमने और बैंक ने कैश बुक एंड पासबुक में किसी ने एक ने एंट्री की होगी, दूसरे ने नहीं की होगी। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि किसने एंट्री की है और क्या किया है, उसका ऑपोजिट कर देना है। अब चेक डिपॉजिट हुआ है 29 दिसंबर को, 31 दिसंबर तक पैसे अकाउंट में नहीं आए, तो हम तो डिपॉजिट करेंगे तो 29 डेट को ही हम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। अब चेक रिसीव्ड किया है, डिपॉजिट किया है, तो हम डिपॉजिट किया हुआ या रिसीव किया हुआ चेक कैश बुक में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, यानी हमने एंट्री कर दी डेबिट, बैंक ने नहीं की। तो अब आपको जो हुआ है उसका ऑपोजिट करके दिखाना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। कंसेप्ट समझ में आया? अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड, जो पर्टिकुलर में लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब रूल्स निकालो। रूल्स निकालो। तो रूल्स में देखो, फर्स्ट रूल लिखा हुआ है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक रिसीव्ड किया, डिपॉजिट किया, कलेक्ट बैंक ने अभी तक नहीं किया है, सो उसका क्या करेंगे हम? रूल क्रेडिट। और कंसेप्ट मैंने आपको बताया, समझ में आया? सो या तो ये रूल याद कर लो या तो कंसेप्ट समझ लो। क्लियर है? नेक्स्ट
अ चेक ऑफ ₹6,000 सेंट फॉर कलेक्शन टू द बैंक। एक 6,000 का चेक बैंक को दिया है कलेक्शन करने के लिए। अब बैंक को कलेक्शन करने के लिए दिया है यानी डिपॉजिट किया है हमने, ठीक है। ऑन 30th December विच इज़ नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, सेम एंट्री है। हमने बैंक को चेक दिया है कलेक्शन करने के लिए, बट अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं किया है। सो हमने जब बैंक को दिया होगा तो हमने कैश बुक में एंट्री कर दी होगी। क्या किया होगा? क्या होगा अब? क्रेडिट साइड। अमाउंट 6,000 सेम लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, नॉट क्रेडिटेड, नॉट कलेक्टेड मीनिंग सेम होगी। बैंक क्रेडिट कब करेगी आपके अकाउंट में? जब बैंक के पास पैसा आएगा, यानी बैंक जैसे ही आपका पैसा कलेक्ट करेगी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। पर्टिकुलर थोड़ा बहुत आप आगे पीछे कर सकते हो। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बट नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक, मीनिंग वही होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अ चेक ऑफ ₹3,000 वॉज इश्यूड ऑन 28th December फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। रीज़न दिया होगा ना, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, आप रीज़न पर मत जाना। एक चेक इश्यू किया है 3,000 का, विच इज़ नॉट डेबिटेड बाय बैंक इन पासबुक टिल 31st December। अब एक चेक दिया है हमने, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया है, लेकिन वो अभी तक पासबुक में पेमेंट नहीं हुआ है। अब हम जब चेक इश्यू करते हैं, चेक देते हैं, तो हम तो उसी वक्त लिख देंगे, अपने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। हम उसी वक्त कैश बुक में अपनी एंट्री कर देते हैं। अब अगर हम उसी वक्त कैश बुक में एंट्री करेंगे, चेक इश्यू किया है, तो मुझे बताओ कि इश्यू किया हुआ या पेमेंट किया हुआ हम कैश बुक में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। और बैंक में अभी तक वो आया ही नहीं है। सो एक ने एंट्री की है, किसने एंट्री की है? हमने। और बैंक में अभी तक वो चेक आया ही नहीं है। सो हमने क्या किया है? क्रेडिट। अब यहाँ पर क्या करना है? डेबिट, ऑपोजिट करना है। सो लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, अमाउंट 3,000, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक, नॉट पेड बाय बैंक, सबकी मीनिंग एक ही होगी। चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। यानी इन दो लाइन का ये एक ही अमाउंट है, इसकी मीनिंग ये है। फिर कोई ऐसा नहीं बोले सर इसके सामने अमाउंट लिखा है, इसके सामने अमाउंट भूल गए हो आप। तो इन दोनों का एक ही यानी है। चेक इश्यू किया है हमने, क्रेडिट किया होगा, बैंक में आया नहीं है, सो डेबिट करेंगे। अब देखो इश्यू किया हुआ चेक हम तो उसी दिन कैश बुक में लिख देंगे। हम लिखेंगे यानी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे तो कैश बुक में पेमेंट कौन सी साइड होती है? क्रेडिट साइड। बैंक में अभी तक आया नहीं है, यानी हमने एंट्री कर ली, बैंक ने अभी तक एंट्री नहीं की। हमने क्रेडिट किया है, BRS में डेबिट करेंगे। ओके, सो नाउ उसके लिए रूल्स में देखो, $15 नंबर नहीं 15 नहीं 20। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड क्या है? डेबिट। क्या किया है?
अब आपको ये रूल याद होगा कि चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड तो डेबिट होगा। या तो कंसेप्ट समझ लो कि हमने चेक इश्यू किया है, क्रेडिट किया है, अब हम यहाँ BRS में ऑपोजिट इफेक्ट देंगे, वो डेबिट होगा। रूल्स काफ़ी हो जाएंगे। फोर्थ, अ चेक ऑफ ₹2000 वॉज ड्रॉन। ड्रॉन मीन्स हमने लिखा है, इट मीन्स दिया है, पे किया है। ड्रॉन ऑन 27th December एंड गिवन टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टिल 31st December। ड्रॉ करना यानी इश्यू करना, पे करना, सबकी मीनिंग एक ही होती है, सेम होती है। हमने एक 2000 का चेक दिया है क्रेडिटर को, बट अभी तक उसके पैसे हमारे अकाउंट से कटे नहीं है, मीन्स अभी तक वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है, उसने डिपॉजिट नहीं किया होगा। सो सेम यही एंट्री है। कौन सी? हमने चेक इश्यू किया है, कैश बुक में हम उसी दिन एंट्री कर देंगे। कौन सी साइड करेंगे? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड कौन सा होता है? बैंक में नहीं आया है। अब हमने क्रेडिट किया है, बैंक ने एंट्री नहीं की है, तो क्या लिखेंगे? चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। बट नॉट डेबिटेड या नॉट प्रेजेंटेड। अब अगर आप पर्टिकुलर का कॉलम थोड़ा बड़ा बना रहे हो तो आपका एक ही लाइन में आ जाएगा, एक ही लाइन में आ जाएगा, तो ये आपको ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा कॉलम कैसे बनाओगे? पहले नंबर का कॉलम, फिर सीधा पीछे चला जाना है आपको, क्रेडिट डेबिट, जर्नल के जैसा। तो मैक्सिमम आपका स्पेस जो है, जगह जो है, वो पर्टिकुलर में आनी चाहिए। सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड बाय बैंक कितना है? 2000 अमाउंट। फिर से कैश बुक और पासबुक दोनों में से एक में एंट्री हुई होगी, एक में नहीं हुई होगी। जिसने एंट्री की है आपको उसका ऑपोजिट इफेक्ट देना है, ठीक है? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ ₹80 क्रेडिटेड इन पासबुक बाय बैंक विच इज नॉट डेबिटेड इन कैश बुक। पासबुक में बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है। अब कल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, अगर बैंक क्रेडिट कर रही है तो हम डेबिट करेंगे। अब पासबुक में बैंक ने इंटरेस्ट क्रेडिट किया है, कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। अब कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, पासबुक में हो गई। पासबुक में क्या हुआ है? तो यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट। अमाउंट कितना है? 80 रुपीज़। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, या फिर आप लिखो पूरा इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ यही पॉइंट, इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है, पासबुक में एंट्री हुई है, कैश बुक में नहीं हुई है। पासबुक में क्या हुआ है? क्रेडिट। तो यहाँ पर क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक डेबिटेड ₹100 इन पासबुक फॉर बैंक चार्जेस विच इज़ नॉट क्रेडिटेड इन कैश बुक। बैंक ने 100 रुपीज़ डेबिट किए हैं बैंक चार्जेस के लिए। अब मुझे बताओ किस में एंट्री हुई है, कैश बुक में या पासबुक में? पासबुक में एंट्री हुई है। क्या हुआ है? बैंक ने एंट्री की है, हमने जिसने किया है उसका ऑपोजिट कर दो। बैंक ने क्या किया है? डेबिट। बैंक ने डेबिट किया है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब ये फर्स्ट सम है, इस फर्स्ट सम में मैंने आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन किए हैं।
फर्स्ट सम में मैंने आपको सारे रूल्स एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट जो हम सम करेंगे उसमें मैं यही पॉइंट्स आपसे पूछूंगा, यही सारे पॉइंट्स आप एक एक करके बताओगे, ठीक है ना। सो ये फर्स्ट सम था, इसलिए मैंने आपको रूल्स भी बताए और एक एक पॉइंट करवाई। अब नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, उस क्वेश्चन को आप एक्सप्लेन करोगे कि सर कैश बुक में एंट्री हुई है, पासबुक में नहीं हुई है, कैश बुक में ये हुआ है तो पासबुक में अब हम उसका अपोजिट इफेक्ट देंगे। ये आप मुझे करके दिखाओगे, ठीक है। एक बार सारे पॉइंट्स देख लो, एक बार देख लो। अभी मैंने कहाँ है कुछ भी नोट डाउन करने के लिए, अभी हमें सम को पूरा करना है, अभी टोटल करने हैं। सो पहले आप सारे पॉइंट्स देख लो, कोई पॉइंट फिर से समझना है तो मुझे बताओ। एंड डेबिट साइड क्रेडिट साइड अलग अलग टोटल करेंगे, दोनों अलग अलग टोटल्स आएंगे। पहले पॉइंट समझ लो। तब हम अपने आप को मेंशन कर रहे हैं कि चेक इशू किया है हमने पर डेबिट नहीं किया है, लेकिन जब वो ना हम लोग को जब मेंशन नहीं किया तो फिर हम बैंक को क्यों मेंशन करते हैं। हाँ चलो हो गया यहाँ तक, और कोई डाउट है? नहीं, समझ में आ गए सारे पॉइंट्स। अब टोटल करो डेबिट और क्रेडिट साइड का अलग अलग। डेबिट साइड 10,080 और क्रेडिट साइड, तो दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है? 14,100। ये दोनों साइड लिखेंगे, ध्यान से समझो। एक साइड कम होगा, एक साइड ज्यादा होगा। जो हायर वैल्यू है वो दोनों साइड लिखेंगे। अब हायर वैल्यू में से ये लोअर साइड जो टोटल कम आया था उसका डिफरेंस माइनस करो मुझे। 4020 के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है? एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर आपको लिखना है एज पर पासबुक। ओके, नाउ यहाँ क्या लिखा है? बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। यहाँ क्या लिख दिया? एज पर कैश बुक की जगह एज पर। अब आप रूल्स में देखो, एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस क्या होता है? एज पर जो 4 रूल्स लिखवाए थे, 4 रूल्स कल लिखवाए थे। एज पर पासबुक डेबिट बैलेंस क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, एक साइड ज़्यादा टोटल आएगा, एक साइड कम आएगा। आप डिफरेंस फाइंड आउट कर लो जैसे बैलेंस कैलकुलेट करते थे। ऊपर एज पर कैश बुक हो तो यहाँ एज पर पासबुक, और अगर ऊपर एज पर पासबुक दिया हुआ है तो यहाँ पर एज पर कैश बुक। सो ये हो गया एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक। अब एज पर पासबुक डेबिट वाला बैलेंस है तो आप यहाँ लिखोगे बैंक ओवरड्राफ्ट, क्योंकि 4 रूल्स जो मैंने आपको लिखवाए थे उसमें मैंने आपको लिखवाया था इन्हीं रूल से सम स्टार्ट होगा और इन्हीं रूल्स पर सम कंप्लीट होगा। ये चारों रूल हर सम में चाहिए होंगे। सो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है ना। और अगर यही क्रेडिट साइड आता तो यहाँ पर लिखते बैंक बैलेंस। क्या लिखते हैं यहाँ पर? बैंक बैलेंस। ठीक है, तो ये फर्स्ट सम है, एक बार नोट डाउन कर लो,
एक बार अच्छे से समझ लो, सारी पॉइंट्स फिर से रीड करो, एक एक पॉइंट करते जाओ और ऊपर लिखना है, हेडिंग हमेशा देनी है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पूरा लिखना है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री सुधीर एज ऑन 31 दिसंबर। अब हुआ क्या है कि इसके कैश बुक के अकॉर्डिंग इसको लग रहा है मेरा 5000 का बैलेंस होगा, लेकिन जब बैंक में गया ना तो बैंक में पूछा तो बैंक वाले ने कहा बैलेंस नहीं है आपका ओवरड्राफ्ट चल रहा है 4000, कितना 4000। अब इसने सोचा मेरे हिसाब से तो बैलेंस होना चाहिए 5000, बैंक बोले बैलेंस तो जीरो हो गया है, ऊपर से ओवरड्राफ्ट। क्यों ओवरड्राफ्ट? क्योंकि इसको जो चेक्स मिलने वाले थे ना वो पैसा अभी तक आया ही नहीं था। इसने कंसीडर कर लिया होगा कि वो आ गए होंगे तो मेरा बैलेंस बन गया होगा, लेकिन इसके वो पैसे अभी तक आए नहीं तो वो ओवरड्राफ्ट चल रहा था। सो ये रीजंस हैं, हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं और डिफरेंसेस के रीजंस पर BRS बनाते हैं। ठीक है, सो ये फर्स्ट लेक्चर था, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।